जो लोग अचानक सबको इग्नोर कर देते हैं, उन्हें कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा समझ चुके होते हैं। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा, कल तक हर बात पर जवाब देने वाले आज अचानक गायब हो जाते हैं। न कॉल, न मैसेज, न कोई सफाई। और तब दिमाग तुरंत एक कहानी बनाता है। शायद एटीट्यूड आ गया है, शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता, शायद वो बदल गए हैं। लेकिन असली कहानी कुछ और होती है। मान लो एक सिचुएशन है, कोई बार बार तुम्हें इग्नोर करता है। तुम अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार बात घुमा दी जाती है या तुम्हें ही गलत बना दिया जाता है। शुरू में तुम समझाने की कोशिश करते हो, फिर तुम एक्सप्लेन करते हो, फिर तुम खुद को जस्टिफाई करते हो। और एक समय आता है जहां तुम्हारा दिमाग थक जाता है। यहीं से एक पैटर्न शुरू होता है। ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जो खतरे को पहचानता है। यह खतरा हमेशा शारीरिक नहीं होता है, कभी कभी यह इमोशनल होता है। जब बार बार इमोशनल प्रेशर आता है, ब्रेन उसे खतरे की तरह ट्रीट करने लगता है। और तब 3 रास्ते होते हैं: लड़ो, भागो या बिल्कुल शांत हो जाओ। ज्यादातर लोग पहले 2 रास्ते चुनते हैं। वो लड़ते हैं या दूर भागते हैं लेकिन अंदर से जुड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं। वे अंदर से ही कनेक्शन काट देते हैं। यह बाहर से ठंडा लगता है, लेकिन अंदर यह एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। इसी लोग एटीट्यूड समझते हैं, लेकिन यह असल में शट डाउन होता है। और यहां पहला ट्विस्ट आता है। जो लोग अचानक गायब हो जाते हैं, वे हमेशा कमजोर नहीं होते हैं। कई बार वे बार बार टूटने के बाद यह फैसला लेते हैं, वे लड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि सामने वाला सुनने के लिए नहीं बना है। अब एक और लेयर है। बचपन में अगर किसी की भावनाओं को बार बार इग्नोर किया गया हो या उन्हें गलत ठहराया गया हो, तो दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है कि अपनी बात रखना सुरक्षित नहीं है। तो बड़ा होकर वही पैटर्न एक्टिव होता है। जब सिचुएशन वैसी लगती है और बिना सोचे समझे व्यक्ति खुद को काट लेता है। अब यह अकेलापन नहीं होता है, यह कंट्रोल होता है। यह एक तरीका होता है खुद को फिर से टूटने से बचाने का। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट छिपा है। जो लोग कट ऑफ करते हैं, वे सिर्फ दूसरों से नहीं बच रहे होते हैं, वे खुद से भी बच रहे होते हैं। क्योंकि कनेक्शन में रहना मतलब है अपने इमोशंस का सामना करना। और उनका ब्रेन पहले ही तय कर चुका होता है कि यह सुरक्षित नहीं है। तो वे साइलेंस चुनते हैं, जहां कोई सवाल नहीं होता है, कोई जवाब नहीं देना होता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। धीरे धीरे वे हर सिचुएशन को खतरा समझने लगते हैं, हर बातचीत को बोझ, हर रिश्ता एक रिस्क। और यहां दिमाग एक ट्रिक खेलता है। वह यह यकीन दिलाता है कि यह सब कंट्रोल में है, लेकिन असल में यह कंट्रोल नहीं है। यह एक छुपा हुआ डर है। ईगो इसे प्रोटेक्शन कहता है, लेकिन यह धीरे धीरे दीवार बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है कि वे अब मजबूत हो गए हैं, क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका सिस्टम कनेक्शन को खतरा मान चुका है। अब एक सवाल उठता है, क्या वे लोग सच में लोगों से दूर जा रहे हैं, या वे उस दर्द से भाग रहे हैं जो कनेक्शन लाता है? क्योंकि कभी कभी साइलेंस शांति नहीं होता है, यह एक अनकही लड़ाई होती है। और शायद असली समस्या यह नहीं है कि लोग दूर चले जाते हैं। असली समस्या यह है कि उनका दिमाग उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि यही सही है। मत दबाना, ये सच जान के तुम वापस नहीं जा पाओगे।